नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं नंदिता मिश्रा जी। नंदिता जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। मनविंदर जी, आपका और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम, वंदे मातरम। और होली जो कल हो चुकी है उसकी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बहुत ज्यादा मेरे चेहरे पे मत जाइएगा क्योंकि मैंने खूब जम के होली खेली है। और ये होली हमारा त्योहार है और इस त्योहार को खेलने के लिए लड़ाइयाँ हुई हैं, लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं और हमने ये जंग जीती है। और मैं क्योंकि लखनऊ में रहती हूँ और मैं पूरी एक एक खबर रखती हूँ उत्तर प्रदेश के बारे में। और हैट्स ऑफ टू योगी जी। संभल में जहां हमको बहुत ज्यादा डर लग रहा था, वहां सब कुछ बहुत पीसफुली निपट गया। बहुत पीसफुली जो है दोनों हिंदुओं ने भी और मुसलमानों ने भी अपने अपने धर्म का, अपने अपने जो प्रैक्टिसेस हैं उनका पालन किया है। और हाँ मनविंदर जी। नंदिता जी, आई हैव अ वेरी बैड न्यूज़। एक्चुअली देखिए, हम लोग सेफ हैं क्योंकि हम वहाँ हैं जहाँ पर योगी जी हैं। और तेलंगाना में वहाँ की पुलिस ने 2 महिला पत्रकारों को अरेस्ट कर लिया है, उनको जेल में डाल दिया है। एंड कांग्रेस के शासन में उनकी बुराई करना, आलोचना करना अपराध है। ये उन्होंने अपराध किया, मतलब उनकी नज़र में, उनकी पुलिस ने, उनकी सरकार की नज़र में अपराध है। मुझे तो एक्चुअली बड़ा गुस्सा आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। नंदिता जी, आपसे जानना चाहूँगी मन मैं। मनविंदर जी, हो कुछ नहीं रहा है। ये जब घमंड आपका सर के ऊपर चढ़ के बोलने लगता है ना, और वो आपको होता है ना कि हम हमारे अलावा कोई और है ही नहीं, हम हैं और बाकी सारे लोग हमारे नौकर हैं, सब हमसे नीचे हैं। थैंकफुली ये मैं बोलूंगी कि बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हिंदुस्तान में सिर्फ अगर देखा जाए तो 3 स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कर्नाटका में, हिमाचल में और तेलंगाना में। कर्नाटका में इस समय क्या हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। वहां पे जिस तरीके से मुस्लिम्स को लेकर के सारे बजट्स बनाए जा रहे हैं, सारी छुट्टियां दी जा रही हैं, वो किनारे है। उसके बाद में अगर हिमाचल की बात करते हैं तो वहां तो उनकी नजर अब हमारे मंदिरों के ऊपर पड़ गई है कि हमारे मंदिरों पे बहुत सारे खजाने हैं, हमको वो उनको देना चाहिए। मतलब अभी इनका पेट नहीं भरा है तो इनकी नजर हमारे उस पर भी आ गई है। हम तेलंगाना पे आते हैं। तेलंगाना में पे बहुत बुरी हालत है, जैसे कि आपने कहा कि हाँ, एक बहुत बुरी खबर है। जिस पार्टी में 2 शीर्ष नेता जो है वो महिलाएं हैं, परम पूजनीय सोनिया गांधी और उनसे थोड़ी सी कम परम पूजनीय प्रियंका गांधी, जो कहती हैं कि मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूँ। और उनका वो स्लोगन जो है सिर्फ एक, जिसको कहते हैं कि एक पेपर टाइगर की तरह है। और ये दोनों भाई बहन जो है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, दोनों जो है देश भर में घूमते हैं। संसद में जब आते हैं तो एक लाल रंग की किताब को लहराते हैं। और इवन आप ये देखिएगा मनविंदर जी, अगर आपने नोटिस किया होगा, इवन जब इन लोगों ने शपथ लिया था उस समय भी वो रेड कलर की छोटी सी बुकलेट लेकर के लहरा रहे थे। और जहां तक मुझे पता है, रेड कलर का जो किताब है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना, अगर वहां पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन है तो। वो जो लहरा रहे थे और उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो वो कहते हैं कि खुल करके वो लोग कहते हैं कि हम लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बिलीव करते हैं। लेकिन तेलंगाना में जहां उनकी अपनी खुद की सरकार है, वहां पे एक सीनियर जर्नलिस्ट, उनका नाम है रेवती, शी इज 44 ईयर्स ओल्ड। और उन्हीं की एक साथ उनके साथ में काम करनी तन्वी यादव, और वो शी इज जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड। उनको तेलंगाना में हैदराबाद की साइबर पुलिस ने जाकर के उनको सुबह 5:30 बजे अरेस्ट किया है। और अरेस्ट करने के टाइम पे, अगर आपको याद होगा मनविंदर जी, तो ऐसे ही मेरे ख्याल से अर्नब गोस्वामी को भी जो है अरेस्ट किया गया था। वो अपने घर पे थे, चाय पी रहे थे और धड़ 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 करके जो है महाराष्ट्र की पुलिस वहां पे पहुंच गई थी और उनको मतलब अपने बीवी से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से बात भी नहीं करने दिया था। और उनको अरेस्ट करके जैसे ठूस करके, उनकी जो एक वैन होती है स्पेशल, जो जिसमें सारे बड़े बड़े क्रिमिनल्स को लेकर के जाते हैं, ब्लू कलर की जो थी, उसमें उनको लेकर के गए थे। सेम उसी तरीके से 2 लेडीज के घर में सुबह 5:15 5:30 बजे हैदराबाद साइबर पुलिस घुसी है, उनको अरेस्ट किया है। और उस समय मेरे ख्याल से रेवती जी का जो दिमाग था वो फटाफट एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम किया है। और उन्होंने उसी समय एक लाइव क्लिप डाल दी जो मेरे ख्याल से कुछ सेकंड्स की है। वो आप मैं पे आपको चाहती हूँ, अब एक बार मैं दिखाइए। हम सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। एब्सोल्युटली। Hi, I know my face looked like this.
because I just woke up from my sleep. ఒక అరగంట అయింది. ఇంటికి టైం ఇప్పుడు అబౌట్ 5:15 అవుతుంది. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ క్రితం పోలీసులు వచ్చారు ఇంటికి. సో దే మైట్ పిక్ మీ అండ్ టేక్ మీ. I thought I should tell everybody. So please, one thing is clear. Revanth Reddy wants to silence me or threaten me or even, put pressure on my family. Let's see what happens. Bye. जी वेरी ब्रेव ऑफ हर। और उन्होंने, मुझे लगता है कि इतना जल्दी उनका दिमाग ने अगर काम नहीं किया होता तो प्रूफ हमारे पास में नहीं होता कि सुबह उनको किस समय अरेस्ट किया गया था। और तेलंगाना में मतलब मैंने एक चीज एक बड़ा नोटिस किया है मनविंदर जी, कि चाहे वो केजरीवाल की गवर्नमेंट हो चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, केजरीवाल की गवर्नमेंट आपको याद है टाइम्स नाउ की एक रिपोर्टर हुआ करती थी जिनका नाम था भावना जी किशोर, उनको SC/ST एक्ट के अंडर में उनको अरेस्ट कर लिया गया था और लुधियाना पुलिस ने आकर के अरेस्ट किया था। और उसके बाद में उनकी जो छीछा लेदर वहां पे हुई थी कि उनको वॉशरूम भी यूज हाँ, नहीं बहुत करने दिया गया, तो जी जी बुरा था। तो क्या बराबरी है? कांग्रेस में भी वही हो रहा है। कांग्रेस में अगर आपने चूक किया, अगर आपने इनका भ्रष्टाचार खोला, अगर आपने उनका जो कृत्य है वो लोगों को सबको बताया, तो आपको क्या अरेस्ट कर लिया जाएगा? और यही चीज हुआ है वहां पे। जो उनके सोशल मीडिया के जो हेड हैं उनको ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने मतलब ऐसा बोला कि इन्होंने एक जो काम किया है वो हिरासत में लेने से पहले उन्होंने कहा कि इन्होंने जो है गलत खबर फैलाई है। खबर फैलाने के लिए, बदनाम करने के लिए इन्होंने जो है इन लेडीज ने काम ही किया है। और केस क्या है मैं आपको बताती हूँ। एक 67-70 ईयर ओल्ड जो है एक कोई सिटीजन है और उन्होंने, अच्छा उससे पहले ये बता दूं कि रेवती जी का एक अपना चैनल है पल्स टाइम्स करके या पल्स चैनल करके कोई एक उनका चैनल है जिसके पल्स ऊपर की न्यूज वो पल्स न्यूज, हाँ पल्स न्यूज पल्स न्यूज है, तो जिसके ऊपर वो अभी भी जो इन्होंने डाला है, वो उसकी रेवती जो है उसकी डायरेक्टर है। हाँ उनके, तो उनका वो चैनल है। तो उन्होंने जब इंटरव्यू लिया इनका, ये जो बुजुर्ग आदमी थे 67-70 ईयर्स के ओल्ड के, उन्होंने ये बोला कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ और ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू रेवंत रेड्डी से जो कि सीएम। इतनी सी उन्होंने बात जो है बोली और उन्होंने इस चीज को, इस क्लिप को उन्होंने अपने चैनल पे अपलोड किया और साथ में उन्होंने एक्स पर भी ट्वीट कर दिया और हंगामा हो गया। हंगामा ये हो गया कि जो कांग्रेस का सोशल मीडिया का जो सेल है, उनके जो सचिव हैं, उनको तो ऐसा लगा कि जैसे उनको तो गरम गरम तवे के ऊपर बिठा दिया गया। हाय कैसे बोल दिया, कैसे कह दिया मेरे जो है प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जो एक प्यादा बैठा हुआ है उसके लिए कैसे इस तरीके से बात कर दिया है। और सब कुछ तो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात मनविंदर जी, आपको पता है इस समय प्लान किया जा रहा है उस जो बुजुर्ग है, 70 साल के जो बुजुर्ग है, उनको भी अरेस्ट किया जाए। मेरा ये सवाल प्रियंका गांधी से भी जाता है और सोनिया गांधी से जाता है कि आप भी महिलाएं हैं और महिला होकर के जब आप कहते हैं कि क्योंकि आपने इतने सालों तक सुपर सीएम बनकर के, पीएम बनकर के आपने राज किया है, और प्रियंका गांधी को भी अगर बोला जाए तो बैकहैंड से वो भी कोई कम नहीं है, उन्होंने भी पूरी की पूरी पार्टी चलाई है। और उस पूरी पार्टी को चलाने में अगर आपके अंदर वो हम्बलनेस नहीं है, आपके अंदर ओपननेस नहीं है कि आप कोई बुराई सुन सके या आप उसको एक पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट कर सके कि हाँ चलो अगर हमारे स्टेट में कमी हो रही है तो हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, आप क्या कर रहे हैं उस जगह पे? आप सीधे से आकर के अरेस्ट वारंट आपने निकाल दिया है। और मैं आपको बताऊं मनविंदर जी, जिस तरीके से इनके ऊपर जो FIR की है, 14 डेज की हिरासत में इनको डाल दिया गया, 14 डेज की कस्टडी में इनको भेज दिया गया इन दोनों लेडीज को। और इनके ऊपर जो FIR लगी है वो धारा 67 यानी अश्लील सामग्री प्रसारित करना, और BNS की 111672, 3522 और 352 के अंडर के हेड में इनको जो है ये धारा इनके ऊपर लगाई गई है। मतलब अगर कोई बुजुर्ग ये कह रहा है कि भाई हमको ये प्रॉब्लम है, तो क्या वो अश्लीलता हो गई है? अगर ये बुजुर्ग ये कह रहा है कि भाई हमको ये चीज पसंद नहीं आ रही है, तो क्या वो भ्रष्टाचार उजागर किया जाए? और भ्रष्टाचार को उजागर किया जा रहा है, so what? कांग्रेस इज नोन फॉर जितने भी स्कैम्स हुए हैं, मैक्सिमम स्कैम्स के लिए, सारी स्कैम्स की जो कहते हैं ना कि ग्रैंड मदर है, वो कांग्रेस पार्टी है। तो इनके ऊपर इस तरीके की धाराएं जो है लगा दी गई हैं और मतलब जो कि बहुत सख्त धाराएं हैं। और दूसरा क्या हो जाता है कि ये कहती है ना कि इतनी सारी बात हो गई, तो क्या प्रियंका गांधी ने एक बार भी रेवंत रेड्डी को फोन करके बोला
कि रेवंत रेड्डी आपने काम ही गलत किया है, वो महिलाएं हैं? मतलब क्या आपने फेविकोल पी लिया है, क्या आपने क्विक फिक्स से अपने लिप्स जो है वो सिल लिए हैं, या आपने क्या कर दिया है कि एक फोन उठा करके आप पूछ नहीं सकती थी? आपका कोई रिएक्शन नहीं आया है? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, हाँ, कैसे लड़ेंगी आप? मैं उसी पे तो आ रही थी कि हाँ कह जी। रही है कि कहती हैं, अक्सर कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और लड़ती नहीं है। केवल कभी फलस्तीन का बैग लेकर के कंधे पे जाती है, तो कभी बांग्लादेश का बैग लेकर के सदन में जाती हैं। ये इनका तरीका है लड़ने का। जी नंदिता जी। मतलब ये जो पार्टी है ना, मेरे को लगता है सच में मनविंदर जी की थैंक गॉड ये पार्टी अगर सेंटर में नहीं है। अगर ये सेंटर में होती तो मैं और आप जैसे यूट्यूबर्स हैं ना, जो हम लोग अपनी आवाज बुलंद करते हैं, तो हम लोग इस समय बंद कर करके घर में चुपचाप बैठे होते या फिर जेल में हम लोग बंद होते। हमारे को भी अरेस्ट वारंट एक आ चुका होता कि हम लोग भी क्यों बोल रहे हैं। तो वी आर वेरी थैंकफुल, और हमारे देश के ऊपर महादेव का मुझे लगता है आशीर्वाद है, तभी हम लोग आज बोल पा रहे हैं। और मैं सोनिया गांधी से भी पूछना चाहूंगी कि मतलब आपने इतनी पूरी जिंदगी बिता दिया है, आपकी खुद की पार्टी में महिलाएं काम करती हैं, और सेंटर में सुप्रिया श्रीनेत जैसे लोग हैं जो कि आए दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, और लेकिन मोदी उस समय जो है कुछ जवाब नहीं देते हैं, मोदी रिएक्ट नहीं करते, उसके बाद भी मोदी जो है फासिस्ट हैं, उसके बाद भी मोदी जो अच्छा है वो नंदिता जी, हिटलर एक है। बात बताइए, नंदिता जी एक बात जी बताइए, ये जी। अश्लीलता की बात कर रहे हैं। अश्लीलता के मायने क्या है? इनके तो जिस समय हरियाणा में इलेक्शन हो रहे थे, मैंने मंच पे देखा, इन्हीं के कार्यकर्ता इन्हीं की हाँ अपनी कार्यकर्ता के साथ किस तरीके से हाँ, दे आर टचिंग हर। एक्चुअली ये एक्चुअली दैट अश्लीलता की वाज बात वेरी करते हैं। डिस्गस्टिंग, वेरी। अच्छा, एक चीज आपने और नोटिस किया है मनविंदर जी, जब ये पद यात्रा पे निकलते हैं राहुल गांधी, तो मैक्सिमम ये किससे घिरे रहते हैं? सिर्फ महिलाओं से घिरे रहते हैं, छोटी छोटी बच्चियों से घिरे रहते हैं। तब इनको समझ में नहीं आता है, मतलब वो सिर्फ फोटो सेशन कराने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हम सबको बराबरी का दर्जा देते हैं। तो ये जो बराबरी है वो तेलंगाना में क्यों नहीं नजर नहीं आई है? और एक 44 ईयर ओल्ड, अच्छा, और जो रेवती है वो हमारे जो कहते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा स्तंभ है, वो उसमें वो काम करती हैं, शी इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है। और उनको आप सुबह 5:30 बजे, जैसे वो कोई बहुत बड़ी क्रिमिनल है, आपने उनको इतना टाइम नहीं दिया कि वो लोगों से बात कर सके, अपने फैमिली से बात कर सके, और साथ में अगर उनका कोई लॉयर उससे बात कर सके। ये मुझे पूरा रिवाइंड ना वो दिखा जो अर्नब गोस्वामी का दिखा था। ये पूरा रिवाइंड मुझे वो दिखा जो उस समय लुधियाना में जब उनकी पुलिस ने उठा लिया था भावना किशोर को, टाइम्स नाउ की जो रिपोर्टर थी। जिस तो समय भावना को जिस समय उठाया था, उस समय भी कांग्रेस में सबके मुंह में दही जमा हुआ था, किसी ने आवाज नहीं बिल्कुल, उठाई। तो और उसके बहुत साथ सारे तो बहुत सवाल है। बहुत बदतमीजी हुई थी। अभी इन लोगों के साथ क्या हो रहा है, गॉड हम्म, नोस, क्योंकि ये तो जाते जाते हाँ, उन्होंने मैं एक बार फिर से दर्शकों को दिखाना चाहूंगी, जाते जाते जो उन्होंने वीडियो क्या कह रही हैं पोस्ट वो। किया है। जी, Hi, I know my face looks like अब देखिए ना, ये सुबह उठा हुआ because I चेहरा है just इनका। woke up from my सुबह sleep. समय जिस समय ఒక नॉर्मली हम అరగంట लोग అయింది उठते हैं तो इसी हालात में होते हैं। టైం ఇప్పుడు అబౌట్ बिल्कुल। 5:15 అవుతుంది. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ క్రితం పోలీసులు వచ్చారు ఇంటికి. సో దే మైట్ పిక్ మీ అండ్ టేక్ మీ. ఐ థాట్ ఐ షుడ్ టెల్ ఎవ్రీబడి. సో ప్లీజ్ one thing is clear. Revant Reddy wants to silence me or threaten me or even, put pressure on my family. शी इज सच ए ब्रेव लेडी, लेकिन फिर भी उनका एक गला भरा हुआ है। मनविंदर जी, ये जो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है उनकी आवाज सुन के। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। परविंदर जी, ये जो लाल रंग की किताब जो उठाते हैं ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं, उसका एक आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 जो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसकी धज्जियां उड़ा कर रखी हुई है। अब देखिए ना, उनके कहीं सारे हाँ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले गए हैं, उनके परिवारजनों के गैजेट्स भी ले गए हैं। अरे सोचिए, अरविंद मतलब केजरीवाल का तो टेररिस्ट। मोबाइल आज तक मोबाइल उसका जो है पासवर्ड नहीं ले सकी। ईडी हाँ ईडी जैसी प्रेस्टिजियस जो जांच एजेंसी है, और ये उनके घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले गए। मैंने अरविंद केजरीवाल का जिक्र इसलिए किया क्योंकि जो भावना है, जब उनको अरेस्ट किया था, उसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार का ही पूरा हाथ था, दिल्ली हाँ, में भी एंड पंजाब में भी।
जी नंदिता जी। मतलब ये लोग ना धज्जियां इन्होंने अपने आप उड़ा के रखी है, और ये लोग इतना ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि इनको ये लगता है कि ऑलरेडी सब पूरी दुनिया जान चुकी है, ऑलरेडी जो है सब लोग को समझ में आया हुआ है कि भैया किस तरीके की पार्टी है, किस तरीके के लोग हैं जिस पार्टी को रूल कर रहे हैं। लेकिन अगर आम आदमी ये बात बोलता है, ये इनको बर्दाश्त नहीं होता है, और जो आम आदमी की आवाज लेकर के बाहर आता है वो तो इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और उसका सीधा सा एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, रेवती एंड उनके साथ में जो वो तन्वी यादव है, दोनों लोग। मुझे लगता है तो कि देखते हैं। जर्नलिस्ट चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जब उनको, मैं कहती हूँ कि कुछ अगर कहीं गड़बड़ भी हुआ है, हालांकि सबको नॉर्म्स पता होते हैं नंदिता जी, लेकिन एब्सोल्युटली। उससे पहले चीज़ों को थोड़ा सा बताना चाहिए, समझना चाहिए, एंड जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको भी बताना चाहिए। ये नहीं कि आप सुबह-सुबह आए लाइक अर्नब गोस्वामी की तरह और आपने जो है उठा करके ले गए। जिस समय अर्नब को अरेस्ट किया था, रियली दैट वाज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी। मतलब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? सही बात है। और पता है मनविंदर, ये डर लगा था उस समय, ये डर लगा था कि मतलब इतना बड़ा नाम अगर सेफ नहीं है तो हम तो कुछ भी नहीं है। मतलब ये एक मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी है। पुलिस आपके हाथ में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे मन है आप उसको वैसे यूज करेंगे। तो दिस इज मिसयूज। और सबसे बड़ी बात है, इतनी बड़ी पार्टी जो मेरे ख्याल से आखिरी सांसें ले रही है, उस पार्टी के जो सर्वोच्च 2 महिलाएं हैं, उनको क्या हो गया है? उन्होंने भी अपनी बराबरी जो केजरीवाल के साथ में कर लिया है, जैसे केजरीवाल ने किया था टाइम्स नाउ की रिपोर्टर के साथ में। उन्होंने अब की बार एक छोटे से, मतलब एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलाती हैं, पल्स न्यूज करके, और उसके साथ में शी इज अ प्रेस रिपोर्टर ऑल्सो। उनकी बात इनको बर्दाश्त नहीं हुई है और इन लोगों ने इतना बड़ा स्टेप उठाया है। देखते हैं क्या होता है, बिकॉज अभी तक तो हमें कोई न्यूज है नहीं कि उनके साथ में क्या हुआ है, जैसा कि आपने भी पहले बताया है। मैं तो आपको लेट्स बताती वेट हूँ, एंड जिस वॉच। समय जिस समय मुलायम सिंह की सरकार के बाद जब अखिलेश यादव आते हैं, उस समय एक मैंने स्टोरी की थी, उसमें लव जिहाद को लेकर के, और उस स्टोरी पर पांचजन्य में चर्चा होती है आगरा में। अब जब पांचजन्य में चर्चा हो गई उस खबर को लेकर के, मैंने बाकायदा उसमें ये बताया था कि इनका पूरा पैकेज होता है। आप यू नो आप अगर किसी के साथ अफेयर करते हैं हिंदू लड़की के साथ, हाँ तो हाँ। इस स्टेज में आपको ये मिलेगा, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तब आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो मैंने उसमें सारा खुलासा कर दिया। अब उस खबर पे चर्चा होती है। बाय द वे मुझे ध्यान आ गया उस खबर का, इसलिए मैं चर्चा कर रही हूँ, और दर्शक भी समझ सकें कि किस तरीके से प्रेशराइज किया जाता है। तो मेरे पास एलआईयू से जो है 2 महिलाएं आती हैं और वो मुझे पूछती हैं कि आपका सोर्स क्या है? तो मैंने कहा कि देखो, आप एलआईयू से आई हैं, ठीक है, पानी-वानी पीजिए और आप जाइए, सोर्स तो मैं आपको नहीं बताऊँगी, और ज़रूरत भी पड़ेगी तो मैं आपको फिर कोर्ट में देख लूँगी, आप मुझे देख लीजिएगा। इस विषय पे बात हो चुकी थी मुझे मेरे संपादक के साथ। उस दिन के बाद फिर वो कभी नहीं आई। लेकिन मतलब इतनी बात से वो मुझे प्रेशराइज़ करना चाह रही थी। वो एलआईयू की जो 2 इंस्पेक्टर थी वो महिला इंस्पेक्टर, लेकिन वो मुझे प्रेशर में लेने के लिए आई थी। वो सोचिए। दौर था अखिलेश यादव का। तो ये अक्सर ऐसी, और हमने ऐसे बहुत सारे देखे हैं जब सरकारें, जिस समय मोदी जी के आने से पहले जो सरकारें हुआ करती थी, किस तरीके से ये पत्रकारों को हरेस करती थी। मतलब जो चौथा स्तंभ है, कैसे उसका मुंह बंद करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब इसमें जो हम बात कर रहे हैं, जिन 2 महिलाओं की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली वहाँ सरकार तो कांग्रेस की है ना, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि ये इस तरीके से हरेस करना, वो भी महिलाओं को, वो भी सुबह सवेरे उनको लेकर के चले जाना। एंड मेरा आपसे सवाल एक और भी है, मतलब इस पे अभी उतना शोर क्यों नहीं मचा? और
सोनिया गांधी प्लस प्रियंका, ये जो इतनी महिलाओं की बात करते हैं, जरा सा कहीं कुछ हो जाता है तो पहुंच जाते हैं उनका हालचाल लेने के लिए, और इसकी तो कोई चर्चा नहीं हुई नंदिता जी। इसकी चर्चा इसलिए नहीं हुई है क्योंकि अभी जो है मुझे लगता है कि नहीं, चर्चा की अगर आप बात कर रहे हैं तो देखिए मैंने और आपने चर्चा शुरू कर दी है और भी लोगों ने चर्चा शुरू कर दी है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि टाइम लगेगा, 1 या 2 दिन आप और दीजिए और देखिए किस तरीके से ये चीज फ्लेयर अप करती है। नहीं सामने आ रही है, क्यों? क्योंकि इनका जो मीडिया सेल है उस मीडिया सेल ने चीज को दबा करके रखा है, और ये सामने अगर इन्होंने रेवती ने और ने अगर अपने एक्स हैंडल पे इसको ट्वीट नहीं किया होता तो ये चीज बाहर आती भी नहीं, आती ही नहीं। बस जो मैं बोलूंगी इसमें, वेरी वेरी हाँ, सैड। इसमें जो काम जो मैं कहती हूँ कि जो मुझे जो लगता है, क्योंकि इनका जो पल्स न्यूज है उसको तो मुझे लगता है दबा दिया गया होगा, लेकिन जो एक्स हैंडल ने कमाल किया है उस एक्स हैंडल की वजह से चीजें फ्लेयर अप हुई हैं और आएंगी, सामने आ रही हैं, और इस समय कटघरे में खड़ी हो गई हैं ये दोनों माँ बेटी भी। ऐसा नहीं है कि अभी तक राहुल गांधी खड़े हुआ करते थे कटघरे में कि वो माफी वीर तो है ही है, अब देखते हैं कि ये वाला जो है माँ तो माफी वीर है ही है क्योंकि वो माँ जाके माफी भी मांग के आ चुकी है और बेल पे दोनों चल रहे हैं। अब बहन को देखना है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो आखिर वो जो है कहाँ पे उनका जाकर के अपना जिसको कहते हैं ना अपना जलवा दिखाती हैं। वो फेविकोल हैगा है अगर मुंह पे तो उनको फेविकोल पानी से धो करके या गर्म पानी से धो करके निकालना पड़ेगा और बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तो सवाल पूछेंगे। नंदिता जी आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और दर्शकों को इस विषय पे तमाम जानकारी दी आपने। एंड जो लोग हमको देख रहे हैं मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो कुछ वहां हो रहा है लोगों को पता चले। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।